फ्रेंड्स, वेलकम टू डुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मोगरा जैस्मीन प्लांट की कटिंग लगाने का सही तरीका मैं बताऊंगी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग हमेशा कामयाब होगी। दोस्तों, मोतिया का बेला का ये पौधा, इसकी प्रोपगेशन दुनिया भर में कई तरीके से होती है। बीज से भी ग्रो होता है, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसीजर है। बीज से जो पौधा ग्रो होता है वो 1 साल बाद फ्लावरिंग करता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि इसकी कटिंग लगाई जाए, यानी कि इनकी कलम के ज़रिए इसको ग्रो किया जाए, उगाया जाए। तो कलम लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको हार्डवुड या सॉफ्टवुड कटिंग जो भी आप लें, इसकी थिकनेस चेक कर लें, यानी कि एक पेंसिल की जितनी मोटी आपको कटिंग लेनी है। चाहे वो ग्रीन कलर की हो, सॉफ्टवुड कटिंग हो, या वो ब्राउन कलर की हो, हार्डवुड कटिंग हो। दोस्तों, यहाँ पर कटिंग लेने के बाद आपने इसको पहले नोड एरिया से 1 इंच नीचे इसको थोड़ा सा खुरच देना है ताकि स्किन हट जाए और वहाँ से रूट्स डेवलप हो सकें। इसके अलावा इसको कट हमें किस तरह लगाना है, कटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसको किस तरह काटते हैं। तो हमें इसको 45 डिग्री एंगल से तिरछा काटना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह साफ़ सुथरा कट लगाना है और फ़ौरन ही टैप वाटर में इसको हमने डुबा के, जब तक हमारी सारी कटिंग तैयार नहीं हो जाती, सब कटिंग को इस तरह हमने टैप वाटर में डुबा के रखना है ताकि जो कटिंग के अंदर का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बरकरार रहे। कटिंग में से एक्स्ट्रा पत्ते रिमूव कर दें और एक्स्ट्रा ब्रांचेस, जो पतली पतली ब्रांचेस हैं, पतली पतली शाखाएं, वो भी आप हटा दें। और इस तरह हटाएं कि थोड़ी सी उसकी डंडी जो है ना हमारी स्टेम में लगी रहे। एकदम दता के नहीं काटना है कि जो इसका नोड एरिया है वो भी कट जाए और वहाँ से पत्तों की ग्रोथ में मुश्किल हो। कटिंग हमारी कितनी लंबी हो कि वो आसानी से और अच्छी ग्रो हो जाए। तो कटिंग हमारी जो है वो 6 या 8 इंच तक लंबी हो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें 3 या 4 नोड एरिया लाजमी हो। नोड एरिया वो जहाँ से पत्ते और शाखें निकलते हैं, वो जोड़, उसको नोड एरिया कहते हैं। तो हमारी कटिंग में हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से काटना है कि वो 3 या 4 कम से कम नोड एरिया उसमें कटिंग में, उस कलम में होने चाहिए। 1 या 2 नोड एरिया तो ज़मीन के नीचे जाएंगे जहाँ से जड़ें वगैरह निकलेंगी, और 1 या 2 नोड एरिया हमें ज़मीन के ऊपर चाहिए ताकि वहाँ से पत्ते और शाखें निकल सकें। दोस्तों, कटिंग की कामयाबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसके गमले को बिल्कुल भी हिलाएं ना झुलाएं, और जहाँ पे आपने ये गमला रखा है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल ना आए, धूप नहीं आए। और इसके अलावा आप ना कटिंग को हाथ लगाएं, ना चेक करें, और ना ही इसके गमले को मूव करें, और ना ही आप कटिंग को कवर करें। कटिंग को कवर हम जब करते हैं जब हम ज़्यादा गर्मी में कटिंग लगाएं। कटिंग लगाने का सीज़न, बेस्ट सीज़न है बरसात का सीज़न, वरना आप नवंबर दिसंबर में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में हवा में नमी का तनासुब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारी कटिंग को ग्रो होने में काफ़ी सहूलत होती है। इसके अलावा बारिश का पानी, उसमें हर वो चीज़ है जो कि हर पौधे की बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो वो तमाम ज़रूरियात बारिश के पानी में पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, जब भी बारिश होती है मैं हमेशा बारिश का पानी जमा करती हूँ अपने पौधों के लिए, और इस तरह की कटिंग्स वगैरह और छोटे छोटे पौधों को लाजमी सिर्फ़ और सिर्फ बारिश का पानी देती हूँ ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। सादे पानी के अलावा आप अपने कटिंग्स को, ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप इसको बारिश के पानी में डुबो कर रखें 2 घंटे तक। अगर आपके पास बारिश का पानी ना हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीद लें और इसके पानी में कटिंग्स को 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक डुबा के रखें। इससे भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो बारिश के पानी से मिलता है। यहाँ पर हम एलोवेरा को एज ए रूटिंग हार्मोन यूज़ कर रहे हैं। एलोवेरा तो हर घर में होता है। आप इसकी एक शाख काटें और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करें, मिक्सी में, और उसके लिक्विड में इसको आप अपनी सारी कटिंग्स को डुबा के रखें 1 या 2 घंटे के लिए। और इसके अलावा आप कोई सी भी फूल की कटिंग लगाएं, गुलाब की कटिंग लगाएं, चमेली की कटिंग लगाएं, किसी की भी कटिंग लगाएं। इस तरह अगर आप तैयारी करें अपनी कटिंग्स की तो आपकी सारी कटिंग 100% कामयाब होंगी। दोस्तों, आप अपनी कटिंग सिंपल बालू मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी कटिंग कोकोपीट में या फिर पत्तों की खाद जो लीफ कंपोज होती है आप उसमें लगाएं। बेस्ट रिज़ल्ट आपको देगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है और आपकी कटिंग सूखने नहीं पाती, उसकी जड़ें जल्दी डेवलप हो जाती हैं।
तो देख सकते हैं आप, सिर्फ 2 महीने में हमारी सारी कटिंग्स तैयार हो चुकी हैं और अब इसमें कलियां भी आने शुरू हो चुकी हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर।